इतना घना कोहरा और अभी हल्की हल्की धूप। आज मंदिर वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहे हैं, हल्की हल्की सी धूप लग रही है यहाँ आते हुए। हमारे उधर तो नहीं थी। और हम जा रहे हैं देहरादून शादी में, जैसे मैंने बताया था। तो अब देखो यहाँ से ना धूप लगने लगी। अब देहरादून जाके दिखाती हूँ आपको कैसी धूप लगती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हमें कल कहीं जाना है, तो हम जा रहे हैं शादी में। अभी मैंने अपना नेकलेस भी नहीं पहना और पहनूंगी गाड़ी में ही। मैंने चूड़ी भी नहीं पहनी अभी, पता है मैंने चूड़ियाँ और नेल पेंट लगाना तो भूल ही गई। तो ऐसे ही होता है जल्दी जल्दीबाजी में। मौसम बहुत ठंडा था ना, और यहाँ देखो कितनी तेज़ धूप हो रही है ना, मतलब गाड़ी के अंदर भी गर्मी लगने लगी। तो इतनी धूप हो रही है, तो पता नहीं हरिद्वार और ऋषिकेश और देहरादून में तो आ जाती है धूप, लेकिन यहाँ हरिद्वार में थोड़ा मौसम ना ऐसे रहता है ना, साथ साथ खेतों के, वो शायद गंगा जी की वजह से, पता नहीं किस वजह से। तो सब रेडी होके चल दिए हैं और टाइम 1:30 बज गए हैं, बहुत देर हो गई हमें। तो चलो चलते हैं, लेके चलती हूँ आप लोगों को। भांजी की शादी है, मतलब इनकी दीदी की बेटी की शादी है, तो वहाँ चल रहे हैं। वैसे तो कल भी जाना था, बट वही है। और आरव सो गया, हनु सो गया, शायद हनु सो गया ना। तो चलो चलते हैं। मैंने कब ब्लॉग स्टार्ट कर ही देती हूँ और फिर बनता रहेगा ब्लॉग। अभी मैंने चूड़ियाँ भी पहनी है, चूड़ियाँ भी पहनती हूँ, पर्स में लेके आ रखी हूँ। नील पेंट भी लेके आ जाती तो लगा ही लेती, लेकिन मैंने ये रेड वाली साड़ी पहनी। चलो चलते हैं। गए हम जंगल के रास्ते से, क्योंकि हम हरिद्वार से आए ना, तो भानीवाला वाले रास्ते से आए। देहरादून वाले से आते तो खैर मेन उससे आना पड़ता, बट लेकिन इधर से अब थोड़ा सा आगे है अभी। तो चलो पहुंचते हैं शादी के लोकेशन पे। और बहुत सुंदर लग रहा है इधर ना, पहाड़ वाला ये एरिया लग रहा है, पूरा अच्छा लग रहा है। पहुंच गए हैं, ये पहना है मैंने। चलते हैं। हन्नू आराम बनाएगा मेरी वीडियो ना, ठीक है? अब आप बनाना, कैमरा आपके हाथ में दे रही हूँ मैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं और मिलन हो रहा है। तो ये दीदी है जिनकी मतलब बेटी की शादी है, तो मतलब इनकी सगी दीदी, वो ताऊ चाचा की बेटी हैं, सगी दीदी हैं। तो यहाँ पे बस मिलन हो रहा है और जेठानी लोग भी आ रहे हैं। मेरी जेठानी, एक जेठानी आ रही है, मतलब वो ये जिसको टाइम मिला वो आ गए, क्योंकि अब वो आपको पता ही है पहाड़ों में रहते हैं, तो जिन्हें टाइम मिला वो आ गए। ये मेरी देवरानी है देहरादून वाली, इसकी मतलब सगी भांजी है। तो बस यही सब है। यहाँ पे मिलन हो रहा है, तो उसे पता है व्लॉग बनाती, वो भी व्लॉग बनाती है, तो हाई करी थी। यहाँ पे ये मेरी जेठानी, जिन्हें आप पहचानते ही होंगे। तो बस हम आ रखे हैं। और भी है एक देवरानी और है मेरी, वो आगे है, मतलब वो ये जैसे जैसे मिल रहे वैसे वैसे करे। और फिर इसके बाद ना मैंने बच्चों को भेज दिया था, बच्चों को मैंने खाना खाने भेज दिया था। तो ना फिर रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई, क्योंकि हम एक तो लेट पहुँचे, बारात वगैरह सब आ गई थी। तो यहाँ पे जब दुल्हन आई ना, तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई, क्योंकि आरव को मैंने भेज दिया था खाना खाने के लिए। मैंने कहा बच्चे खाना खा लेंगे, और तब तक दुल्हन आ गई थी, जैसा आप देख ही रहे होंगे। तो अगर आरव होता तो वो अच्छे से रिकॉर्ड करता, जैसा और शादियों में मिलता है, लेकिन वो था ही नहीं। तो फिर बस चलो, जैसा भी मैंने दूर से फिर शूट किया। दीदी बोली थी कि आगे जाके कर ले, फिर अच्छा नहीं लगता ना। एक तो फर्स्ट टाइम हम यहाँ आए हैं, फिर लोग बोलेंगे कि मतलब मतलब होता है ना, रिलेटिव्स वगैरह जो भी हैं इनकी साइड के, दीदी के ससुराल वाले या दुल्हन के ससुराल वाले बोलेंगे क्या खड़ी हो रखी है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। बच्चे होते तो बच्चों का तो चलता है, और अगर अपनी फैमिली में हो तो मतलब फैमिली तो है, बट वैसे जैसे हमारी परिवार के बीच में हो तो चलता भी है। तो फिर बस जैसे भी मेरे से हुआ मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ पे फिर हुई इनकी जयमाला। और आज ना मेरे वो भी नहीं हो रहा है, मतलब मेरे काइन मास्टर बिल्कुल खुल ही नहीं रहा है, तो मैं ना अब इन शॉर्ट से कर रही हूँ एडिटिंग। तो फिर मुझे म्यूज़िक वगैरह का भी इसमें कुछ सिस्टम समझ नहीं आ रहा, तो आज वॉइस ओवर के साथ चलेगा। तो यहाँ पे जयमाला हो गई है, और ये बच्चे होंगे, इन्होंने वो डाल दिया है, ये डालते स्प्रे वगैरह ना, तो पूरे दुल्हन के सर में लग गया है। तो बस जयमाला हो गई है। और हमारी भांजी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छी है, सबसे बड़ी भांजी है हमारी। और बहुत बहुत बधाई हो, इतनी अच्छी लड़की है कि मतलब ग्रेट है, बहुत अच्छी है। बस इसको हस्बैंड वैसे तो अच्छे दिख रहे हैं, बट वही है कि जब रहेंगे साथ में तभी पता चलेगा। तो यहाँ पे डांस वगैरह हो रहा है, लेकिन मुझे इसमें पता ही नहीं है। काइन मास्टर में तो ना वॉइस चेंजर होता है, तो म्यूज़िक भी लग जाता है, लेकिन अब इसमें म्यूज़िक तो मैं लगा भी नहीं सकती हूँ। तो इस वजह से डांस वगैरह ऐसे ही देखिए, आप लोग एंजॉय कीजिए, शॉर्ट में मैं डालूँगी। तो यहाँ पे ये बारातियों के, एक तो ना हम जानते भी नहीं इनके इधर के, मतलब दीदी के जो ससुराल वाले भी है, तो उनको भी ज़्यादातर नहीं जानते हैं। तो मतलब मैं नहीं, हम नहीं जानते लेडीज़ ना, भैया मतलब जेंट्स वगैरह, जेठ जी वगैरह तो जानते हैं, बट हम नहीं जानते। तो बस ऐसे ही है।
तो यहाँ पे डांस कर रहे हैं, तो इसे ना मैं कट कर देती हूँ क्योंकि फिर मज़ा नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जयमाला वगैरह हो गई थी। तो देखो आरव देखो कि कैसे बना रहा है बिल्कुल पास से। तो कैसे लग रहे हैं हमारे जवाई जी और हमारी भांजी, बताना। तो फ़ोटो सेशन वगैरह हो रहा है और हम लोग ना मतलब मैं उधर थी, मैंने खाना नहीं खाया था, सबने खा लिया था। ये भी आ गए थे, ये ना उनके साथ चले गए थे, मतलब अपने भाई लोगों के साथ चले गए थे। मैं दीदी के साथ, दीदी और मैं बैठ गए थे। फिर मैंने कहा चलो जयमाला देख ही लेते, उसके बाद खाना खाने जाएंगे। तो सब ने खाना खा लिया था, बस मैं ही रह गई थी। तो लास्ट में फिर मैंने खाना खाया और यहाँ पे आरव ने बनाई है अपनी दीदी जिया जी की फ़ोटो वीडियो। बस यहाँ पे फिर हम चले गए थे खाना खाने के लिए, मतलब मैं ही खा रही थी और मैंने थोड़ा सा खाना खाया ही था। तो मैंने थोड़ा सा खाना खाया ही था, तब तक ये बोलने लगे सब कि फैमिली फ़ोटो खींचनी, चलो चलो। और फिर दुल्हन चले जाएगी क्योंकि दिन की शादी होती है ना, तो हबड़ वो भी रहती है, थोड़ा मतलब जल्दीबाजी भी रहती है। तो मैं आरव को बोलती इनकी वीडियो भी बना। सब भाई देखो इकट्ठे हो रखे हैं, सब साथ में ही जहाँ भी जाएंगे ना साथ में जाएंगे। तो यहाँ पे पता नहीं क्या बोल रहे हैं मेरे देवर जी लोग, मतलब वीडियो की मजाक बना रहे कि भाभी ने कैमरा पकड़ा रखा है। तो बस इसके बाद फ़ोटोज़ वगैरह भी खींची साथ में। सब भाई हैं ये जितने भी है ना, ये सब भाई है, चाचा ताऊ के मतलब ऐसे। तो यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ और सब बातें बूतें कर रहे हैं क्योंकि फिर यही है, फैमिली हमारी यहीं पे थी सब। तो ये बोलते दीदी बोल रहे थे चलो फ़ोटो खींचने चलो, तो दीदी बोल रही थी कि रुक जाओ भाई, पहले खाना तो खाने दो, सबने खाना खा लिया, इसको खाने दो। तो बस ऐसे ही है। और यहाँ पे मजाक मस्ती भी चल रही है, एक दूसरे की टांग खिंचाई जैसा होता ही है फैमिली में, सब मिल जाते तो एक दूसरे की टांग खिंचाई। फिर यहाँ पे फिर मैंने ना, ये चले गए थे तो फिर मैंने खाना रखी दिया, मैंने कहा चलो छोड़ो पहले फ़ोटो ही खिंचा लेते। फिर उसके बाद तो खाया भी नहीं गया, खैर जो एक बार खा लिया खाया ही जाता है, उसके बाद नहीं खाया जाता है। तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो फिर जाके फैमिली फ़ोटो खींची और उसमें किसी ने फिर वीडियो भी नहीं बनाई, फ़ोटो भी नहीं, क्योंकि सब फ़ोटो ही खींचने में चले गए और बस ऐसे ही रहा। तो लेकिन अच्छा लगा। शादी में ये होता है ना कि सब मिल जाते हैं, जैसा भी है सब मिल जाते तो अच्छा लगता है, क्योंकि वैसे मिलना नहीं होता है। तो शादी में ये होता है कि मिल ही जाते हैं सब। तो अब मैं यहाँ पे म्यूज़िक लगाती, लेकिन म्यूज़िक भी पता नहीं मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ से, तो मैं वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। और आज का मौसम इतना बेकार है, अगली मतलब यहाँ देखो देहरादून में हमारे कितनी अच्छी धूप थी ना, और हरिद्वार में पूरे दिन मतलब कोहरा रहा, बिल्कुल भी धूप नहीं आई। तो मैं तो उनके लिए हेड्स ऑफ करती हूँ कि जो नहाए होंगे। निकल गए हैं हम यहाँ से। से हम निकल गए हैं और बस अब फेरे वगैरह होंगे, जयमाला होगी और विदाई होगी। तो फिर हमारा तो कुछ काम है नहीं, क्योंकि बच्चों का ही काम रहता है इसमें। और दीदी लोग भी सब चले गए हैं, मतलब मेरी एक देवरानी आई थी, एक जेठानी आई थी। एक देवरानी तो यही है, वो बाद में जाएगी, वो विदाई करके जाएगी। और हम सब निकल गए हैं, जेठ जी लोग भी सब। और इतना अच्छा लोकेशन है ना यहाँ, पहाड़ी पहाड़, मज़ा आ गया। मतलब ऐसा लगा अपने पहाड़ में पहुँच गया, मज़ा आ गया, अच्छा लग रहा बहुत। हम पहाड़ी हैं, हमें पहाड़ी अच्छे लगते हैं। जहाँ पहाड़ होते हैं वहीं अच्छा लगता है। ऐसे रिजॉर्ट वगैरह बने हुए हैं यहाँ ना, लोग आते हैं मतलब घूमने, क्योंकि पहाड़ी एरिया है ना, तो इधर रिजॉर्ट वगैरह बहुत सारे बने हुए हैं। ये देखिए, जैसे मसूरी से लोग इधर ही आते हैं ठहरने के लिए, मसूरी इधर से पास है। था और यहाँ आते ही ना, इसमें तो फिर भी साफ लग रहा, फ़ोन में इतनी बुरी हाल हो रखी है ना कोहरे से। फ़ोन में तो साफ दिख रहा देखो, लेकिन इतना कोहरा लगा है ना कि क्या बताएं। हरिद्वार आते ही कोहरा शुरू, ऐसा लगता है किसी और ही देश में चले गए जैसे, है ना। वहाँ इतनी धूप, यहाँ इतना कोहरा।